नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक नवीन विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप टाइटल देख ही पा रहे हैं, वास्तु, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जब भी कोई नया भवन वगैरह बनता है तो उसमें वास्तु का इस्तेमाल होता है, या फिर कोई ग्रह में दोष वगैरह कोई इस तरह के निकलते हैं, जब परेशानियां होती हैं तो भी वास्तुकार या जो वास्तु के जानकार हैं वो हमको बताते हैं कि इस प्रकार भवन के निर्माण में कुछ दोष हैं या उस दिशा में कुछ दोष हैं, तो ये सब वास्तु के अंतर में आता है। तो चलिए इसका पहले संक्षिप्त परिचय दे दूं कि वास्तु क्या है और इसके बारे में हमारे प्राचीन वेद पुराण क्या कहते हैं। तो वास्तु क्या है कि प्राकृतिक शक्तियाँ जो हैं उनके साथ मनुष्य का सामंजस्य ही वास्तु है ना, कि हम उनके साथ कैसे मिलकर आगे कुछ कार्य करें, निर्माण का कार्य करें विशेष तौर पर, तो उसको हम वास्तु कहते हैं। वास्तु का सामान्य अर्थ जो है निवास है और इसका उद्गम जो है वेद है। विशेष तौर पर अथर्ववेद का जो उपवेद है, स्थापत्य वेद, वही वास्तु विद्या का मूल माना जाता है। और जो हमारे प्राचीन वैदिक भवन हैं उसमें जो इसके भेद मतलब उसको प्रकार बताए गए हैं। जो प्रथम गृह द्वार है पहला, है ना, जो पहले भवन बनते थे, पहला जो है गृह द्वार होता था। उसके बाद आस्थान मंडप होता था बीच में लोगों के बैठने के लिए, जो भी है। उसके बाद अंत में तृतीय जो नंबर में सबसे पीछे आता था वो पत्नी सदन, जिसको अंतापुर भी कहते थे। काफ़ी सेफ साइड जो पीछे, जहाँ पर प्राइवेसी भी मेंटेन होती थी। तो इस प्रकार जो पुराने भवन हैं आपने उसमें या उसमें आप उनको देख सकते हैं। तो वास्तु के प्रकार कितने प्रकार के होते थे भाई? एक मंदिर वास्तु होता था जिसके अनुसार मंदिर बनते थे। प्राचीन के मंदिर आपने देखे होंगे, कितने भव्य मंदिर हैं, उनको देखते ही ऐसा लगता है कि किसने बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, है ना। और उसके बाद दूसरा जो है गृह वास्तु होता था, जिससे निवास स्थान वगैरह बनाए जाते थे। और तीसरा व्यावसायिक वास्तु, जिसमें हम व्यापारिक संबंधी वास्तु का उपयोग करते हैं। और इसका वास्तु का विवरण देखिए, रामायण में अयोध्यापुरी, किष्किंधापुरी, लंकापुरी, पुष्पक विमान, अशोक वाटिका आदि, रावण की सोने की लंका वगैरह, ये सब आपने जब उसमें पढ़ते समय उसका विवरण हमको मिलता है ना। इसी प्रकार महाभारत में भी इंद्रप्रस्थपुरी, द्वारिकापुरी, मिथिलापुरी, पांडव सभा, कुबेर सभा, इंद्र सभा आदि मिलते हैं। बल्कि पांडवों ने जो भवन बनाया था तो उसमें देखिए उसका फर्श किस प्रकार का था कि जहाँ पर ऐसा लगता था पानी है वहाँ पर ठोस रहता था, और जहाँ पर फर्श लगता था वहाँ पर पानी होता था, है ना। तो इतनी उसमें विकसित थी हमारी वास्तु विद्या उस समय भी। तो विश्वकर्मा इसके वास्तु के देव कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जो है अपने चारों मुखों से विश्वकर्मा की, और मैं जो दूसरे हमारे इसके वास्तु के आधार कहे जाते हैं, तो उनकी उत्पत्ति की, है ना। तो जो देवताओं का कहा जाता है कि जो देवताओं से संबंधित जितने वो बनाए थे भवन वगैरह, उनको विश्वकर्मा बनाते थे। जैसे रावण की लंका बनी थी तो वो उसको मैं ने बनाया था, है ना। जो उस समय के दानव वगैरह थे वो उनके भवन उन्होंने बनाए थे। तो इस प्रकार इसका वास्तु का उपयोग, वास्तु का ज्ञान बहुत पौराणिक काल से हमारे वहाँ से चला आ रहा है। ये कोई नया विषय नहीं है, ठीक है ना। तो और भी कई वास्तुशास्त्र के आचार्य हुए हैं। मत्स्य पुराण जो है हमारा, उसमें कई हमारे आचार्यों के नाम है। भृगु हैं, ऋषि अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वकर्मा जी हैं, मैं हैं, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव
अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, ये 18 आचार्य जो है उसमें बताए गए हैं, बल्कि अग्नि पुराण में 25 बताए गए हैं। तो इस प्रकार कई सारे हमारे आचार्य प्राचीन काल में हुए हैं। तो विश्वकर्मा जो थे नागर परंपरा के जो प्रवर्तक थे और उनको 64 कलाओं का ज्ञाता माना जाता था, ठीक है ना। और मैं जो थे दिति के पुत्र थे और स्वर्ग की अप्सरा जो थी हेमावती इनकी पत्नी थी। और मंदोदरी जो रावण की देखिए जो पत्नी थी वो इनकी पुत्री थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं जो थे रावण के ससुर थे। तो ये सब काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये सब हमारे सनातन धर्म की बाकायदा सब कुछ हमारे पुराणों में ग्रंथों में लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर एक चित्र मैंने दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि वास्तु पुरुष, ठीक है ना। तो ये वास्तु पुरुष का चित्र है। ये औंधे मुँह एक लेटा हुआ पुरुष है ना, आपको दिख रहा होगा, देखिए उल्टा मुंह दिख रहा होगा उसका। तो वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, तो इसका एक प्रसंग है, मैं चाहूँगा कि आपको मैं बताऊं। तो ये मत्स्य पुराण के अनुसार प्राचीन काल में क्या हुआ, शिव और अंधकासुर में घोर युद्ध हुआ। तो युद्ध श्रम से भगवान शिव के मस्तक से एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी और उस बूंद से एक विशाल और भयावह प्राणी की उत्पत्ति हो गई। तो जिसने उत्पन्न होते ही पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को भयभीत कर दिया और उसने समस्त राक्षसों का विनाश किया, उनका रक्तपान किया। उस व्यक्ति ने जो पैदा हुआ था, है ना, जो प्राणी जो उत्पन्न हुआ था। परंतु फिर भी जब इससे उसकी तृप्ति नहीं हुई तो भूख से व्याकुल होकर वो क्या करने लगा, तीनों लोकों का भक्षण करने के लिए उद्यत हो गया। तो जब उस हाहाकार मच गया तो उसे क्या किया, समस्त देवताओं ने उसको मिलकर सिर से पकड़ा और उसको भूमि में गाड़ दिया। तो जिस देवता ने उसके शरीर के जिस अंग को पकड़ा, उस देवता की स्थापना उसके शरीर के उसी अंग पर मानी जाने लगी। और उसी दिन से उस पुरुष का जो ये प्राणी पैदा हुआ था उसका नाम क्या हो गया, वास्तु पुरुष हो गया, ठीक है ना। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, देखिए औंधे मुँह पड़ा हुआ है और इसमें जगह जगह पर देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। तो जिस जगह पर जिस अंग पर जिस देवता का नाम लिखा हुआ है उसी अंग पर उसी देवता का इस पर कंट्रोल है, ठीक है ना। तो जो अब वास्तु पुरुष जो पैदा हुआ था तो वो राक्षसी प्रकृति का था, उस प्रवृत्ति का था। तो वो सारी संपूर्ण सृष्टि को नाश करने के लिए, बिल्कुल खाने के लिए उद्यत था, बिल्कुल। और उसका शरीर बढ़ता ही जा रहा था। तो किंतु उसके शरीर पर सारे देवता प्रतिष्ठित थे, तो उसमें क्या था कि देवत्व का भाव जागृत हो गया। तो अब वह वास्तु पुरुष जो था राक्षस होते हुए भी देवों से व्याप्त होने के कारण दैवी गुणों से युक्त हो गया था और वो पूजनीय हो गया। फिर उसको प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस वास्तु पुरुष को वरदान दिया कि गांव में, नगर में, किले में, मंदिर, गृह, सरोवर, उद्यान आदि जो हम निर्माण संबंधी समस्त कार्यों में वास्तु पुरुष का पूजन सर्वप्रथम करना होगा, ठीक है ना। तो उस दिन से ये वास्तु पुरुष पूजनीय हो गया। और ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि जो भी मनुष्य भूमि संबंधी कार्यों में वास्तु पूजन नहीं करेगा वह पद पद पर विघ्नों से बाधित होगा और वास्तु पुरुष का आहार बनकर मृत्यु को प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हम अपनी भूमि पूजन करते हैं, जब हम अपना नया मकान बनाते हैं या गृह पूजन करते हैं, तो वही उसकी वास्तु पुरुष की पूजा है। हमारा जो मकान है, जो हम भवन बनाते हैं, वो खाली ईंट पत्थर का मकान थोड़ी है कोई। उसके देखिए हर भाग में जो है देवता रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी को मानकर कि हमारे इस भवन में, हमारे इस गृह में, घर में देवता बैठे हुए हैं, विद्यमान हैं, विराजमान हैं,
जब हम इस विचार से ओतप्रोत होकर जब हम रहते हैं तब हमारा कल्याण होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको इसका परिचय दे दिया, वास्तु पुरुष का, और ये देवताओं के बारे में भी बता दिया। ये मैंने लिख दिया है इस पर। मध्य मूल लेटा है, उस पर देवों का निवास है और 45 देवता प्रतिष्ठित हैं, तथा इसमें नेत्र, मुख, हृदय या जो और हमारे मर्म स्थान है शरीर के, उन स्थानों पर निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है, अगर इस पर निर्माण होता है तो वो हमको अशुभ होता है। तो आगे की जानकारी मैं अगले अंक में दूंगा। तब मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।